People are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. क्या शाहीन बाग में जो लोग आंदोलन ईमानदारी से कर रहे थे उनको करंट लगवाना चाहते हैं आप? कोई राजनीतिक व्यक्ति करता ये टिप्पणी तो समझ में आता, एक जिम्मेदार व्यक्ति आशुतोष जी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी क्यों है? फौरन एफआईआर दर्ज करिए और उनको गिरफ्तार करिए और 8-10 साल तक उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। आशुतोष ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है, तो वो मूलतः पत्रकार के तौर पर नहीं, वो राजनीतिज्ञ के तौर पर ज्यादा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले किए। इन्होंने राजीव गांधी की हत्या का आरोप लगाया और वो बोलते कि मैं विक्टिम हूं। आरएसएस के प्रवक्ता ने अपना आधा भाषण मेरे ऊपर दिया। प्रवक्ता है क्या? उनको बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है या पत्रकार है? लोग मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं। मैं बेवकूफ बैठा हूं क्या करके? मुझे मत बुलाइए अपने कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी और वरिष्ठ दोगले पत्रकार आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों, प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनके खिलाफ दिए जाने वाले बयानों को लेकर चल रही डिबेट में शहजाद पूनावाला और संगीत रागी ने आशुतोष गुप्ता को इतना रेला कि एक बार को तो डिबेट छोड़ के जाने की नौबत आ गई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। अभी मैं हाल ही की घटना सुनाता हूँ। ये वाराणसी में चप्पल फेंका गया। अब वो चप्पल बॉम्ब भी हो सकता था, वो चप्पल कुछ भी हो सकता था, ये राहुल गांधी कहते हैं। People are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. मैं अब आशुतोष जी भी दिख रहे हैं, बाकी सारे लोग, मैं किसी को अपमानित करने के भाव से नहीं, पर मैं उनको उनकी निष्पक्षता पर जोर डालते हुए पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के ऊपर हमला किया जाए तो उसको जायज ठहराना चाहिए? और आशुतोष जी और बाकी लोग यहाँ पे महाज्ञानी लोग बैठे हैं। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। आशुतोष जी, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा जैसे विषयों पर भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जो पिछले 10 सालों के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई है? विक्रम सिंह की ओर से एक आर्टिकल में यह दावा किया गया है। राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? राजनीति से इतना डर क्यों लगता है? जम के राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति होगी तो लोग जागरूक होंगे, राजनीति होगी तो प्रशासन चुस्त होगा, राजनीति होगी तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा तो एसपीजी को टाइट करेंगे और उस पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। राजीव गांधी की हत्या के बारे में बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन राजीव गांधी की एसपीजी की सुरक्षा को किसने विड्रॉ किया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। विश्वनाथ प्रताप सिंह को कौन सपोर्ट कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और विश्वनाथ प्रताप सिंह को जिम्मेदार माना जाए राजीव गांधी की हत्या के लिए? सबको मालूम था कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, उसके बाद राजीव गांधी और उनका परिवार निशाने पर था, लेकिन नफरत इतनी ज्यादा भरी हुई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों में कि उन्होंने राजीव गांधी के एसपीजी की सुरक्षा विड्रॉ की और उसकी कीमत देश ने चुकाई। सवाल इसी बात को लेकर है, जब राजनीति आप छोटी चीजों को लेकर करने लगते हैं, जब आप सुरक्षा जैसे मसलों को लेकर राजनीति करते हैं, तब सवाल खड़ा होता है। आपको याद होगा शाहीन बाग का जब आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे थे। उस वक्त अमित शाह ने यह क्या कहा था? इतना कस के ईवीएम का बटन दबाओ कि शाहीन बाग के लोगों को करंट लगे। प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऐसे बटन दबाओ बीजेपी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी को जैसे फांसी दे रहे हो। ये कौन सी भाषा है? क्या ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा शोभा देती है? क्या कांग्रेस पार्टी को आप फांसी देना चाहते हैं? क्या शाहीन बाग में जो लोग आंदोलन ईमानदारी से कर रहे थे उनको करंट लगवाना चाहते हैं आप? कुछ भी। हमें पता है कि राजीव गांधी जी की हत्या एलटीटीई ने की। आशुतोष जी, मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है, पर उन्होंने एक गंभीर आरोप पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय की सरकार चलाने वाले या जो नेतृत्व में थे जैसे वाजपेयी जी, उन पर लगाया। उसका कोई तथ्य है? क्योंकि हमारे एक और इंडिया टुडे के शो पर आपको याद होगा कि अमित मालविया के एक कमेंट पर तो राहुल कंवल जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उनको प्रतिबंध लगाया गया। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये इतने गंभीर आरोप एक राजनीतिक विश्लेषक ने लगाए। जैन कमीशन रिपोर्ट जब आई थी तो उसने डीएमके को इंडाइट किया था और उसी डीएमके के साथ आज कांग्रेस का गठबंधन है। तो क्या यह माना जाए कि सोनिया गांधी जी चाहती थी राजीव जी ना रहे?
ये किस प्रकार की, देखिए कोई राजनीतिक व्यक्ति करता ये टिप्पणी तो समझ में आता, एक जिम्मेदार व्यक्ति आशुतोष जी ये आज तक के पैनल पर, वो भी आपके शो पे पैनल पर, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर ये बिना तथ्य के आरोप लगाते हैं। मैं इसका भारतीय जनता पार्टी की ओर से सख्त शब्दों में निंदा करता हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए कि अगर राहुल गांधी और उनके जैसे लोग अगर इस देश के अंदर हिंसा की राजनीति कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी क्यों है? फौरन एफआईआर दर्ज करिए और उनको गिरफ्तार करिए और 8-10 साल तक उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये राजनीति आप कर रहे हैं। अगर वो हिंसा फैला रहे हैं तो अरेस्ट देम, चाहे कोई भी आदमी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे कोई भी हो। तो दिल में पलट गया। वाह! मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। मुझे अपेक्षा थी कि कम से कम राहुल गांधी के बयान की निंदा करेंगे आशुतोष, और जब आशुतोष ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है, तो वो मूलतः पत्रकार के तौर पर नहीं, वो राजनीतिज्ञ के तौर पर ज्यादा बोल रहे हैं। कायदे से उनको यदि इसी प्रकार की कोई हिंदुत्व वाली वादी ताकतें यदि किसी दूसरे संप्रदायों के बारे में ये बात कहते हैं तो उसके खिलाफ कहा जाता है कि नफरत की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी नफरत की भाषा का प्रयोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इसके बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी, सटीक टिप्पणी नहीं दी। मैं इसका एक सीधा सरलीकरण कर रहा हूं। 2002 के गोधरा के पश्चात से इस देश में वामपंथी, कांग्रेसी और इस्लामिस्ट गठजोड़ एक सिरे से नरेंद्र मोदी के खिलाफ विभत्स घृणा का पूरा वातावरण तैयार करने की कोशिश की है। इसकी शुरुआत कहां से होती है? श्रीमती सोनिया गांधी ने भारत की राजनीति में इस घृणा का बीजारोपण किया है। जब मौत का सौदागर जैसे शब्द का प्रयोग करना शुरू किया था, पहले विपक्ष और पक्ष के सत्ता पक्ष के बीच में संवाद की एक परंपरा होती थी। इस संवाद की परंपरा को तोड़ने का काम सिर्फ उन्होंने किया है। और ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एसपीजी सुरक्षा की जो है वो अखिलेश यादव की असेसमेंट करता है और असेसमेंट के बाद उसको विड्रॉ किया जाता है, इस आधार पर नहीं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को घृणा थी राजीव गांधी से और इसीलिए उनकी हत्या करवाने के लिए किया है। चूंकि राजीव गांधी की हत्या अपने लोगों, अपने एक भीड़ में वो गए थे, वहां पर उनकी एसपीजी की, उसमें मैं कहीं से गलती नहीं मानता हूं। सुरक्षा की इतनी चूक हुई कि उनको अपने घेरे में रखना चाहिए था और उस भीड़ में नहीं जाना चाहिए था। सामान्यतः नेता अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, यही गलती हुई। और क्या पता उसके पीछे कौन कौन सी चीजें हैं। आखिर वही श्रीमती सोनिया गांधी उसी पार्टी के साथ समझौता करती है जिसके बारे में आरोप लगाया जाता है कि उस पार्टी ने राजीव गांधी के खिलाफ वातावरण पैदा किया था। मैं डीएमके के बारे में बात करना चाहता हूं आशुतोष, जो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है। उस पार्टी ने राजीव गांधी के खिलाफ प्रोवोकेशन का पूरा वातावरण तैयार किया था, जहां पर कोयम्बटूर में उनकी हत्या हुई थी। आप उसके बारे में तो नहीं बात करते हैं, आप उसके बारे में तो नहीं बोलते हैं। ये चीजें क्यों आप एक पत्रकार के तौर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? राजनीति इसमें मत कीजिए। बहुत बढ़िया। आशुतोष जी, आपके लिए शेर इरशाद करता हूं, आप सुन लीजिए। चिरागों के शहर में कागज का लिबास पहन के निकले हो, जरा संभल के चलिए, नशे में हो। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं आपके कार्यक्रम में। अगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं अगली बार आपके कार्यक्रम में आने के बारे में सोचूंगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले किए, आपने उनको नहीं रोका। आरएसएस के अघोषित प्रवक्ता ने लगातार मेरे ऊपर हमले किए, आपने उनको नहीं रोका। किया चित्रा? एक मिनट चित्रा, मैंने कौन सा व्यक्तिगत हमला किया? मैं सुन लेती हूं उनको। इन्होंने राजीव गांधी की एक बार हत्या का आशुतोष जी को बोलने दीजिए। मुझे बोलने आपको जवाब देने का मौका दिया। बहुत गलत बात है। एक सेकंड सुन लेती हूं, मैं सुन लेती हूं। आशुतोष जी को बोलने दीजिए। बोलिए। इन्होंने राजीव गांधी की हत्या का आरोप वीपी सिंह पर लगाया और वो बोलते कि मैं विक्टिम हूं इसमें। डाउन कर लीजिए सबकी नाराजगी। किस प्रकार? बोलिए आशुतोष जी, बोलिए। अगर चित्रा जी, अगर और भारत आरएसएस के प्रवक्ता ने अपना आधा भाषण मेरे ऊपर दिया, बीजेपी के प्रवक्ता ने आधा भाषण मुझ पे दिया। उनको बोलने दीजिए। प्रवक्ता है क्या? उनको बोलने ये कांग्रेस के प्रवक्ता है या पत्रकार है? अनुराग बुधोने का समय चला जाएगा आप लोगों की लड़ाई में। पत्रकार है? गजब बेइज्जती है। हाँ। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, मैं हिंदू का प्रवक्ता हूँ। मैं फिर अपनी आपत्ति दर्ज करा देता हूँ। ठीक है, आपकी आपत्ति स्वीकार आपने 10 मिनट बुलवाया और मुझे 2 मिनट बुलवा के आपने आप और सारे लोग मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं। मैं बेवकूफ बैठा हूँ यहाँ पे? समझ गया मैं। नहीं, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ।
और अगली चौथी अगर बार आप मुझे बोल रहे हैं, बुलाना आपकी है तो आपत्ति दर्ज हो गई अगर आशुतोष बार जी। मुझे नहीं बोलने का मौका देना है तो कृपया करके मुझे मत बुलाइए अपने कार्यक्रम में। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।